नाज़रीन, आज हम राधिका मर्चेंट और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की वेडिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, इस साल मार्च 2024 में इन्होंने अपनी प्री वेडिंग सेरेमनी की थी, जिसमें 1250 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मतलब ये कि मिडिल क्लास लोगों की हजारों लाखों शादियों को भी मिला लिया जाए तो भी इन तमाम शादियों का बजट अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पर हुए खर्च से कम होगा। और इस बार इनका ये फतूर इनको समंदर के बीचों बीच लेकर जा पहुंचा। दरअसल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सेकंड प्री वेडिंग एक लग्जरी क्रूज पर इटली में हुई। इस क्रूज का नाम सेलिब्रिटी एसेंट था, जो कि इटली के पालर्मो पोर्ट से होता हुआ कुल 4380 किलोमीटर का फासला तय करता हुआ सदर्न फ्रांस पहुंचा। यह सफर कैसे तय हुआ और इस क्रूज जहाज पर क्या क्या आसाइश सहूलियात मुयस्सर थी, इस बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि सेलिब्रिटी एसेंट एक समुद्री पानियों में तैरता हुआ रिजोर्ट है, जिसमें 5 स्टार लग्जरी होटल से भी ज्यादा अच्छी सहूलियात मुयस्सर थी। इस क्रूज की पैसेंजर कैपेसिटी 3289 है। हालांकि प्री वेडिंग सेरेमनी में 800 गेस्ट थे और इन मेहमानों की खातिरदारी के लिए 600 हॉस्पिटैलिटी स्टाफ मौजूद था। इस टूर और तमाम तर इंतजामात की जिम्मेदारी यूरोपियन टूर ऑपरेटर एलोस्टी ब्रदर्स के जिम्मे थी। दुनिया भर से वीआईपीज इस सेरेमनी में शामिल हुए, जिनको 100 या 100 से ज्यादा लग्जरी प्राइवेट प्लेन्स के जरिए इटली लाया गया। इस सब के लिए अंबानी, मर्चेंट और बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पहले से ही उड़ान भर चुके थे। ऐसे में राधिका मर्चेंट भी अपने परिवार के साथ सेरेमनी के लिए रवाना हुई। इटली पहुंचने के बाद आगे का सफर अंबानी परिवार ने अपने मेहमानों के साथ किया। नाज़रीन, आप लोगों को बताता चलूं कि आज से 2700 साल पहले आबाद हुआ पालर्मो शहर सिसिली का दारुल हुकूमत था। ये शहर इटली की तारीख का एक अहम हिस्सा है, जो हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और कल्चर के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। खैर, अंबानी परिवार पालर्मो शहर से पहले सिविटा विचिया पोर्ट पहुंचा। फिर इसके बाद इस क्रूज की अगली मंजिल जनेवा के पास वाक़या पोर्टोफिनो सिटी थी। इस शहर में अंबानी परिवार ने मेहमानों के लिए लंच का इंतजाम किया हुआ था, जिसके लिए पोर्टोफिनो के कई महंगे, आलीशान और लग्जरी विलास किराए पर भी लिए गए थे, जिनका सिर्फ किराया ही करोड़ों रुपए में था। नाज़रीन, इस सब के बीच ग्रैंड प्री वेडिंग फंक्शन का इनविटेशन कार्ड भी वायरल हो गया, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक्चुअली इस कार्ड में बताया गया था कि फंक्शन कब से कब तक होंगे और इस पर ला वीटा उन वियागियो भी लिखा गया है, जिसका मतलब है कि जिंदगी एक हसीन तरीन सफर है। जैसे ही बिलियन ऑफ डॉलर्स की इस वेडिंग का इन्विटेशन कार्ड रिवील किया गया तो दुनिया भर में CNN से लेकर हर बड़े मीडिया चैनल और जितना इंटरनेशनल मीडिया है, इसने फुल फ्लैग इस इन्विटेशन कार्ड को यानी वेडिंग कार्ड को रिपोर्ट किया और बाकायदा वीडियोस भी बनाई। यूं अंबानी के वेडिंग कार्ड पर जितना खर्चा आया है, इससे पाकिस्तान के एक आध कर्जे की किस्त तो उतर जाती। तभी तो हर देखने वाला हैरान रह जाता है। नाज़रीन, इसी तरह संगीत सेरेमनी मुंबई में जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया, जिसका मुआवजा जस्टिन बीबर ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर लिया, जो कि भारतीय करेंसी में 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये लगभग 300 करोड़ रुपए बन जाते हैं। 10 मिलियन डॉलर, ये छोटी छोटी रकमों की तो बात ही ना करें, ये कोई अमाउंट है। यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है कि भारत का गरीब कैसे जिंदगी गुजार रहा है, जिसके पास खाने को नहीं है, और अंबानी साहब अपने बेटे की शादी पर इतना पैसा लुटा रहे हैं। हालांकि अंबानी दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से एक हैं, जिन्होंने अपने बेटे की शादी पर अपनी कुल दौलत का 1% हिस्सा भी खर्च नहीं किया, जबकि इससे ज्यादा तो इन्होंने चैरिटी की हुई है। क्रूज शिप पर होने वाले फंक्शन के बारे में अब आगे आपको मजीद बताता चलूं कि इसमें सबसे पहले लंच पार्टी हुई, इसके बाद डांस पार्टी और फिर शनिवार को थीम ला डोल से वीटा यानी नाच गाना और मस्ती हुई। नाज़रीन, आप लोगों को बताता चलूं कि इससे पहले भी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की गई थी और इस प्री वेडिंग यूनिट की शुरुआत इन्होंने अन्न सेवा से की थी, जिसके लिए अंबानी परिवार ने जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के पास जोकवर्ग गाँव में करीबन 60,000 लोगों को खाना खिलाया था। अन्न सेवा में राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के साथ साथ परिवार के सभी लोगों ने अपने हाथों से खाना पकाया और खिलाया था। अंबानी परिवार ऐसे खास मौकों पर हमेशा के लिए सेवा करता रहता है, जिसके होते हुए भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो सच है कि ये खानदान अपनी रूट यानी गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ खानदान है। खैर, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के पहले प्री वेडिंग फंक्शन पर अंबानी खानदान ने 1250 करोड़ रुपए खर्च किए थे। प्री वेडिंग में सिर्फ कैटरिंग के लिए 210 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस दौरान अंबानी परिवार ने अपने मेहमानों के लिए ड्रोन शो भी रखा था, जिसमें अनंत अंबानी की पहल से शुरू किए गए नजारे की झलकियां दिखाई गई। आप लोगों को ये जानकर हैरत का शदीद झटका लगेगा कि इस ड्रोन लाइट शो में 5000 से ज्यादा जदीद ड्रोन्स का यूज किया गया था। लेकिन इस यूनिट के दौरान गुजरात का जो हाल
था वो देखने लायक था। आप लोगों को बताते चलें कि इस प्री वेडिंग यूनिट से लगभग एक हफ्ते पहले ही पूरा जामनगर सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए बुक था, और हो भी क्यों ना। जब बात भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग की हो तो ये हाल होना तो तय था। प्री वेडिंग के लिए अंबानी परिवार के होम टाउन को काफी जबरदस्त तरीके से सजाया गया था, और हालत ये थी कि 5 मार्च तक सिर्फ जामनगर ही नहीं बल्कि गुजरात के सभी होटल्स भी हाउसफुल थे। होटल के साथ रिजोर्ट भी बुकिंग के लिए अवेलेबल नहीं थे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग फंक्शन 1 से 3 मार्च तक जामनगर में आयोजित किया गया, और इस यूनिट में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया। अब जब इस शादी में मुल्की और गैर मुल्की ज्यादा से ज्यादा वीआईपीज को इनवाइट किया गया था तो भला गुजरात में होटल्स का ये हाल तो होना था। अब आप जरा ये सोचिए कि इस यूनिट में जो खर्चा हुआ वो तो ठीक है, लेकिन इस शादी से जनरेट हुई स्ट्रीट रेवेन्यू को भी कितना फायदा हुआ होगा। तो ऐसे में एक सवाल जरूर पैदा होता है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में सबसे खास क्या है जो इस एक इंडियन वेडिंग के लिए एक अलग ही हिस्टोरिकल मोमेंट रहा। सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि ये यूनिट जामनगर में ही क्यों किया गया, जबकि जिस हिसाब से शादी पर खर्चा किया गया इतने में तो अंबानी परिवार दुनिया के किसी भी आइकॉनिक सिटी और टाउन में इसे प्लान कर सकता था, फिर गुजरात का जामनगर ही क्यों। हाँ, ये बात सच है कि अंबानी परिवार गुजरात से ही बिलोंग करता है, तो ये तो बात कंफर्म है कि अगर ये शादी कहीं सबसे ज्यादा परफेक्ट तरीके से हो सकती थी तो ये गुजरात ही था। लेकिन इसके अलावा जब अनंत अंबानी से पूछा गया तो इनका ये कहना था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेड इन इंडिया यानी भारत में शादी करने की अपील की थी, और वो उनकी इस अपील से काफी इफेक्ट हुए। इस वजह से इन्होंने देश में शादी करने का ये फैसला किया, और जामनगर में प्री वेडिंग फंक्शन करने के पीछे की वजह भी इन्होंने यही मेन वजह बताई। इसके बाद इन्होंने गुजरात के जामनगर को चुनने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये बताया कि इनकी दादी का जन्म जामनगर में हुआ था और ये अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जबकि वहीं इनके दादा धीरू भाई अंबानी और पिता मुकेश अंबानी ने जामनगर से ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। इस वजह से इनका जामनगर से स्पेशल प्यार है। सोशल मीडिया पर 1 मार्च से पहले जो सबसे ज्यादा चीज वायरल हुई थी वो थी फेमस सिंगर रेहाना का जामनगर पहुंचना। सिंगर रेहाना ने इस यूनिट के लिए 70 से 75 करोड़ रुपए चार्ज किए। अब अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो 74 करोड़ में कुछ नहीं तो 10 लाख रुपए वाली लगभग 750 शादियां निपटा दी जाती। अब इसे हम अंबानी की रईसियत कहें या फिर दिखावा, कंप्लीटली आपके ऊपर है, कमेंट करके जरूर बताएं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ग्रैंड यूनिट के लिए 21 टॉप शेफ की एक टीम को दुनिया के कोने कोने से लाया गया था। यहाँ मौजूद लोगों के लिए दुनिया भर में मौजूद सभी कॉन्टिनेंट्स के फूड को प्रिपेयर करने के लिए इनको बुलाया गया था। 3 दिन तक चलने वाले इस यूनिट के दौरान 2500 से ज्यादा कोजीन्स को तैयार किया गया था, और इनमें थाई, जापानी, मैक्सिकन और पारसी से लेकर हर तरह का खाना मौजूद था। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ आए हुए मेहमानों के लिए बस इतनी ही सहूलियात थी तो जी नहीं, आप गलत हैं, क्योंकि तमाम आने वाले मेहमानों के लिए यहाँ पर्सनल लॉन्ड्री सर्विस, साड़ी बांधने वाले से लेकर दूसरी हर किस्म की सभी हेल्प्स प्रोवाइड करने के लिए पर्सनल सर्विसेज दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये लोग प्री वेडिंग ही करते रहेंगे, शादी का भी इरादा है या फिर नहीं। तो आप लोगों को बताता चलूं कि इस सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद आज 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी करने जा रहे हैं। पहले खबरें ये थी कि दोनों अपने लंदन में स्टॉक पार्क के आलीशान घर में शादी करने वाले हैं, मगर अब दोनों मुंबई में ही शादी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत और राधिका की कुंडली के मुताबिक शादी की तारीख डिसाइड की गई थी। इसके अलावा इस शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को करीम नगर की खास चांदी से बने आर्टिफैक्ट्स दिए जाएंगे। फिलहाल तो अनंत और राधिका की सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी के चर्चे हैं, जो कि समंदर के बीचों बीच सेलिब्रेट की गई, जिस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए भी फूके गए। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।